इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो के विनर निक वॉकर और मिस्टर ओलंपिया में थर्ड प्लेसिंग लेकर आए डेरेक लंसफोर्ड की। तो इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो फ्रंट डबल बाइसेप्स की बात करते हैं तो ज़्यादा वी टेपर आपको डेरेक लंसफोर्ड का लगने वाला है और कंडीशनिंग भी अच्छी है, बट निक वॉकर ओवरऑल ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग कैरी करते हैं। जब भी आते हैं स्टेज पे आप आर्म्स की तरफ नज़र डालोगे, बाइसेप्स देखोगे, आपको ज़्यादा हार्ड बाइसेप्स लगेंगे निक वॉकर के। और मिड सेक्शन की बात करें तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी, मतलब कि मिड सेक्शन बड़ा लगता है, गट पे कंट्रोल नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम हम काफ़ी टाइम से इनकी देखते हैं, बट ओवरऑल काफ़ी हार्ड फिजिक लेकर आते हैं। तो ओवरऑल सिमेट्री वाइज देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों में, मतलब कि इस बार डेरेक का तो लोअर सेक्शन छोटा लग रहा था, अपर बॉडी ज़्यादा बेटर लग रही थी, तो बैलेंस कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे बैलेंस में। और निक वॉकर का आप देखेंगे तो मिड सेक्शन इतना इम्प्रेसिव नहीं है, तो दोनों की ही बॉडी में थोड़ी सी मतलब कि दिक्कतें हैं। बट ओवरऑल सिमेट्री मेरे को डेरेक लंसफोर्ड की इसमें ज़्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज वी टेपर बहुत ज़्यादा शानदार है। कहीं ना कहीं क्वाड्स पे काम करते तो और अच्छे लगते, बट स्टिल ये पोज जो है वो डेरेक बाजी मार रहे हैं इस पोज में। फ्रंट लैट स्प्रेड की बात करते हैं तो निक वॉकर का आप देख सकते हैं मिड सेक्शन, और मिड सेक्शन कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट देख सकते हैं, चेस्ट भी छोटी लगती है और लैट्स भी इतने बड़े नज़र नहीं आते हैं। और डेरेक का ये पोज इतना इंप्रेसिव नहीं है बाकी पोजेस के कंपैरिजन में, बट आप देख सकते हैं अच्छे लग रहे हैं। वी टेपर काफ़ी अच्छा है, क्वाड्स में उस लेवल का कंडीशनिंग नहीं है जो कि निक वॉकर का है, बट ओवरऑल सिमेट्री अच्छी है। शोल्डर्स, आर्म्स, लैट्स, मिड सेक्शन बेटर लग रहा है निक वॉकर से। तो ये पोज मैं डेरेक लंसफोर्ड को अगेन देता हूँ। एनी साइड चेस्ट की बात करते हैं तो इस पोज में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं निक वॉकर, आप देख सकते हैं। और डेरेक लंसफोर्ड की बात करें तो साइज़ में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे। साइज़ में हमने इम्प्रूवमेंट्स देखी, मिड सेक्शन ठीक ठाक है, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट्स, मतलब ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स में तो कोई मुकाबला नहीं है, बहुत तगड़े लेवल कंडीशनिंग होते हैं। तो इस मामले में निक वॉकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बिकॉज ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स में इस साइड से कंडीशनिंग हमको दिखाई नहीं देती है। हालांकि अपर बॉडी ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग होल्ड करे हुए है डेरेक लंसफोर्ड से, बट ओवरऑल साइज़ देखोगे आप अपर बॉडी का, आपको डेरेक का ज़्यादा बेटर साइज़ लगेगा। और लोअर में कंडीशनिंग लैग कर रहे हैं निक वॉकर, और ओवरऑल डेरेक लंसफोर्ड का ये पोज ज़्यादा बेटर है। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग और साइज़ को देखते हुए ये फिर से पोज जाएगा डेरेक लंसफोर्ड को। एनी साइड चेस्ट की बात करते हैं तो इसमें अगेन निक वॉकर इम्प्रेसिव लग रहे हैं, मिड सेक्शन इम्प्रेसिव लग रहा है इनका, ग्लूट्स में कंडीशनिंग नहीं है, हैमस्ट्रिंग्स अच्छे हैं, क्वाड्स अच्छे लग रहे हैं, चेस्ट ठीक लग रही है। और अगर डेरेक की बात करें तो डेरेक का मिड सेक्शन इम्प्रेसिव नहीं है, ऑब्लिक्स वाला साइड ठीक ठाक लग रहा है, और चेस्ट बेटर है, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स अच्छे हैं, अगेन क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स अच्छे लग रहे हैं इस पोज में। और बट ओवरऑल मेरे को ज़्यादा बेटर ये पोज निक वॉकर का लग रहा है, बिकॉज मिड सेक्शन ठीक है, ओवरऑल पोज, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स सब कुछ ठीक लग रहा है इसमें। ग्लूट्स में कंडीशनिंग नहीं है उस लेवल की इस साइड से, बट अगेन डेरेक लंसफोर्ड का ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, मतलब लोअर पोर्शन वाला एरिया बहुत स्ट्रांग है हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स वाली साइड से। तो ये पोज आप ओवरऑल साइज़ के अकॉर्डिंग डेरेक लंसफोर्ड को दे सकते हैं। और अगर बैक लैट स्प्रेड की बात करते हैं हम लोग, तो बैक लैट स्प्रेड, यार बैक के मैं कहूँगा किसी भी पोज में ना डेरेक को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें भी डेंसिटी लैट्स वाली साइड पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार है डेरेक में। और अगर आप निक का देखेंगे तो बाकी एथलीट से कंपेयर करेंगे तो यस निक हरा सकते हैं बाकी एथलीट्स को, बट डेरेक को इस पोज में हराना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल इनके ग्लूट्स बहुत अच्छे हैं, निक वॉकर के ग्लूट्स अच्छे हैं, हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा कंडीशनड है, अच्छा साइज़ है, इवन कि ज़्यादा बेटर कंडीशन होल्ड करे हुए हैं डेरेक लंसफोर्ड से हैमस्ट्रिंग्स के मामले में। बाकी ग्लूट्स ज़्यादा बेटर डेरेक के हैं, बट ओवरऑल मेरे को लोअर सेक्शन जो है दिखने में अच्छा लग रहा है निक वॉकर का, बट अपर बैक वीक है एज़ कम्पेयर टू डेरेक लंसफोर्ड। और डेरेक लंसफोर्ड का ओवरऑल ये बैक ज़्यादा बेटर लग रहा है, ओवरऑल ये पोज ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज बैक इस पोज में चार चांद लगा रही है। बाकी कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें निक वॉकर की तो वो हैमस्ट्रिंग्स वाला साइड है, अच्छा खासा साइज़ है और कंडीशनिंग भी है, तो हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छे हैं, बट ओवरऑल ज़्यादा बेटर डेरेक लग रहे हैं, तो ये पोज भी जाता है डेरेक को। तो भाई बैक डबल बाइसेप्स की बात कर लेते हैं। तो बैक डबल बाइसेप्स में अगेन डेरेक अनबीटेबल रहते हैं, और निक की बात करें तो इम्प्रेसिव रहते हैं, अच्छा खासा वी टेपर दिखता है पीछे से, फ्रंट से चाहे मिड सेक्शन गड़बड़ कर देता है, बट बैक से कोई दिक्कत नहीं आती है। मिड सेक्शन वाला एरिया परेशान नहीं करता है निक को बैक से, बाकी अच्छे लगते हैं बैक से। हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका, और अपने लोअर सेक्शन के करके ही ये टॉप 3 में आ पाते हैं। और अपर बॉक ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है मैं कहूँगा।
बट लोअर सेक्शन बहुत अच्छा है निक वॉकर का। और इस पोज़ में भी अगेन डेरिक ही जीतेंगे बिकॉज़ ये पोज़ ही इनके लिए है। बहुत तगड़े लैट्स हैं इनके और बिल्कुल पोस्टीरियर फेस जितना भी है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, रियर डेल्ट, मिडल ट्रैप्स, आउटर लैट्स, सब कुछ बैलेंस्ड है। बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग साइज़ है, तो ये पोज़ ईजिली डेरिक लंसफोर्ड जीत जाएंगे। एब्डोमेन विद थाई की बात करते हैं तो लास्ट ईयर अगर ये पोज़ का कंपैरिजन होता तो डेरिक हार जाते बिकॉज वैक्यूम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट इस बार मिड सेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करा है इन्होंने और इम्प्रूवमेंट्स हमने देखी हैं। एप्स हमने देखा है इनका, मतलब कि एप्स भी, ये पोज़ भी हमने देखा लास्ट ईयर क्योंकि वैक्यूम कर रहे थे इस पोज़ को करते हुए। और निक वॉकर का ठीक ठाक है, वेस्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्वाड्स अच्छे हैं, ओवरऑल कंडीशनिंग अच्छी है। और ओवरऑल मेरे को ज़्यादा बेटर ये निक वॉकर लग रहे हैं, ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं वेस्ट साइज़ से। और डेरिक लंसफोर्ड कहीं ना कहीं क्वाड्स वाली साइड से थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल भी थोड़ा सा सॉफ्ट है। निक वॉकर बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, तो हार्डनेस के करके ये पोस्ट जाता है निक वॉकर को। और बात करें मोस्ट मस्कुलर की तो यार मोस्ट मस्कुलर में दोनों ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और हार्डनेस की बात करें तो ज़्यादा हार्ड निक वॉकर लगेंगे मैं कहूँगा, बट ओवरऑल साइज़ ज़्यादा बेटर डेरिक लंसफोर्ड का है। बट ये पोज़ निक वॉकर को ही देना पड़ेगा बिकॉज आप देखेंगे इस पोज़ में इनकी बॉडी पूरी कंडीशन लगती है। मतलब कि अगर हार्डी चूपन के बाद किसी का बढ़िया पोज़ होता है ये, तो मैं निक वॉकर का कहूँगा। और अभी इस बार तो देखा नहीं बिकॉज इस बार तो सैमसंग डॉडा भी बहुत इंप्रेसिव पोज़ मार रहे थे मोस्ट मस्कुलर का, और उन्होंने मोस्ट मस्कुलर में हरा भी दिया हार्डी चूपन को। तो ये पोस्ट भी मैं निक को देना चाहूँगा। तो ओवरऑल कंपैरिजन अगर देखेंगे तो ऑफ कोर्स डेरिक जीतते और निक वॉकर इस बार आते भी तो डेरिक उन्हें हरा देते। और निक वॉकर को थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स अच्छे करने पड़ेंगे और साइज़ और कंडीशनिंग लेकर आनी पड़ेगी, मिड सेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है 2025 मिस्टर ओलंपिया में कैसे इम्प्रूवमेंट्स के साथ आते हैं और टॉप 3 में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं।